अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सुखविंदर सिंह सुक्खू यानी 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रियंका वाड्रा, वकीलों की बड़ी सी फौज, सूरत ही नहीं पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन, संसद में काले लिबास पहने सांसद। मतलब सूरत कोर्ट में राहुल गांधी के पेश होने से पहले कांग्रेस ने हंगामे की पूरी तैयारी की थी। राहुल गांधी कोर्ट पहुंचे, उनकी तरफ से 2 अर्जियां लगाई गईं, एक तो सजा पर स्टे और दूसरा दोष सिद्धि पर स्टे। लेकिन अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को कोई राहत नहीं दी, बस कोर्ट में हाजिर होने से छूट और कुछ दिनों की अंतरिम जमानत। कांग्रेस के तोप वकीलों की करीब 11 दिन की मेहनत का यही नतीजा निकला। राहुल की ओर से सजा पर स्टे लगाए जाने की मांग वाली अपील को स्वीकारते हुए अदालत ने राहुल गांधी को अंतरिम जमानत दी है और कहा, राहुल की ये जमानत तब तक होगी जब तक कि राहुल की अर्जी पर कोई फैसला नहीं हो जाता। दोष सिद्धि को चुनौती देने वाली अर्जी पर कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। इस मामले में शिकायतकर्ता और गुजरात सरकार को 10 अप्रैल तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया। इसके 3 दिन बाद यानी 13 अप्रैल को अदालत में उसी अर्जी पर अगली सुनवाई होगी। साथ ही अदालत ने राहुल गांधी को ये राहत दी है कि इस सुनवाई के दौरान उनका वहां मौजूद रहना जरूरी नहीं है। मानहानि केस में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 15,000 रुपए के मुचलके पर अंतरिम जमानत दी है। वहीं मुख्य याचिका पर 3 मई को सुनवाई होनी है। इसके अलावा आज की सुनवाई से 3 तारीखें निकली हैं। मानहानि केस की सजा के चलते राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता गई थी। इसके बाद से ही कांग्रेस नेता केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हैं। इसका अंदाजा राहुल की आज की सूरत यात्रा से ही लगाया जा सकता है। अदालत के फैसले का मतलब यही है कि इसका प्रभावी अर्थ ये है कि जब उनकी अयोग्यता की बात आती है तो उनके लिए कोई राहत नहीं है। अदालत ने सिर्फ उन्हें तब तक के लिए जमानत दी है जब तक उनकी ओर से दायर की गई याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं आ जाता। ऐसे में उनका सवाल अब भी बरकरार है, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता फिर से बहाल कैसे होगी। इस सवाल के जवाब में वरिष्ठ वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह कहते हैं कि राहुल गांधी को अदालत का रुख करना होगा और सजा को सस्पेंड करने और दोष सिद्धि पर रोक की गुहार करनी होगी। अगर ऊपरी अदालत से उनके पक्ष में इन याचिकाओं पर फैसला सुना दिया तभी वे अपनी लोकसभा की सदस्यता की बहाली की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन सुनवाई में अदालत ने कोई प्रभावी फैसला नहीं सुनाया है। बस राहुल गांधी को अंतरिम जमानत दी गई है और मामले की सुनवाई को टाल दिया गया है। मोदी सरनेम वाले मामले में 23 मार्च को सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी माना था और 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के अगले दिन ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी। कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।